याद है ना, एगो धोबी के कहने पे, एक धोबी के कहने पे वो अपनी सीता पत्नी, जो पत्नी जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, पत्नी को आग में चढ़ा दिए थे। मुंह देख के काम होता है राम राज्य में। अगर वाकई हमारे देश में राम राज्य होती तो बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता। आपको लगता है बेटियों को, बहनों को, माताओं को देवी का दर्जा मिल रहा है? हम उन माताओं से भी आज सवाल करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि आपको हमारे देश में देवी का दर्जा मिल रहा है? तो अगर राम राज्य था तो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि को न्याय क्यों नहीं मिला था? क्यों उसके घर को पुलिस प्रशासन के द्वारा घेर कर, क्यों उसकी मां से मीडिया को नहीं मिलने दिया गया था? क्यों रातें रात उसके बॉडी को जला दिया गया था? असल में यूपी में राम राज्य नहीं, रावण राज्य चल रहा है। हम लोग को नहीं लगता है कि बेटियां सुरक्षित हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो नारा है पीएम मोदी। आप लोग गलत फहमी में जी रहे हैं महाराज, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचा के दिखा लो। पहले अंग्रेज था ना भारत में, तो उसका क्या क्या कूटनीति था? फूट डालो और शासन करो। और अभी के नेताओं का कूटनीति है जातिवाद में बांटो और शासन करो। महिलाओं और युवतियों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये भटयुग चल रहा है। हर इंसान के मन में रावण बैठा हुआ है। कब उसका वो रावण जाग जाएगा और आपको नोच खाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस दुनिया में सम्मान के साथ जीना, तो खुद को स्ट्रांग करिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि अगर चार लड़का भी आपको घेर ले तो चारों को चार चित करने का आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। दलित उत्पीड़न की सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की घटना है। डुमरियागंज तहसील पड़ता है। वहां मुर्गा चोरी के आरोप में और पैसे चोरी के आरोप में मुर्गा फार्म के संचालकों ने 2 नाबालिग बच्ची को हरी मिर्च खिलाई, पेशाब पिलाई, मन नहीं भरा तो में मिर्ची रगड़ी और पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया। ये यूपी की राम राज्य की तस्वीरें हैं, घटना है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ खुशबू राय जी हैं, एक्टिविस्ट हैं। मैम, जिस प्रकार से घटना आई है, दलित बच्ची को, 2 बच्ची है जिसके साथ इस तरह का कुकृत्य किया गया, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? किसने कहा आपको यूपी में राम राज्य है? दुनिया जान रही है। दुनिया जान रही है, लेकिन असल में क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। लोगों की आंखों पे जो पट्टी पड़ा हुआ उसको भी तो हटना जरूरी है। लोग जिस अंधविश्वास में जी रहे हैं उसको भी तो हटना जरूरी है। असल में यूपी में राम राज्य नहीं, रावण राज्य चल रहा है। अब पूछिए हम ऐसा काहे कर रहे हैं? तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है यूपी में, जहाँ महिलाओं के साथ, जहाँ लड़कियों के साथ, याद है हाथरस वाला कांड? याद है ना, पूरा भारत देश में वायरल हुआ था ना। तो अगर राम राज्य था तो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि को न्याय क्यों नहीं मिला था? क्यों उसके घर को पुलिस प्रशासन के द्वारा घेर कर, क्यों उसकी मां से मीडिया को नहीं मिलने दिया गया था? क्यों रातें रात उसके बॉडी को जला दिया गया था? कहाँ गया हाथरस कांड का आरोपी? का पता चल पाया? कुछ पता चला आप लोगों को? हमको तो नहीं पता चला। जेल में है। आपको ऐसा लगता है जेल में? क्या पता कि जो आरोपी है, वो जो आरोपी है वही जेल में है? उसमें तो नेता भी संलिप्त थे। क्या वो नेता जेल में है? क्या वो नेता जेल में है? क्यों नहीं हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि के घर में जब मीडिया जाना चाह रही थी, प्रज्ञा मिश्रा थी ना जी, वहाँ की गेट पे बैठी हुई थी ना धरना पे, जाने दिया गया था? क्यों नहीं जाने दिया गया था? ऐसा कभी सुने हैं कि किसी भी पीड़िता के घर पे मीडिया को जाने से रोका जाता है? कभी सुने हैं? पहली बार यूपी में ऐसा हुआ था कि पीड़िता के घर पे मीडिया को जाने से रोक दिया गया था पुलिस प्रशासन और फोर्स के द्वारा। ऐसा कहीं हुआ था? योगी जी तो बुलडोजर चलवाने के लिए जाने जाते हैं मैम, तो काहे नहीं चलाए थे बुलडोजर? जो मनीषा का जो आरोपी था वाल्मीकि, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? आज से 6 महीना पहले का बात है। शालिनी यादव को जो मारा के साथ जो किया था, याद है ना, बस्ती में, याद है ना? उसके घर पे चला, क्या नाम था वो लड़का का? कुंदन ब्रजेश सिंह या कुछ करके नाम था, बीजेपी का जो कार्यकर्ता था। चला बुलडोजर? पता चला आप लोगों को? हमको तो नहीं पता चला। काहे नहीं बुलडोजर चला उसके घर पे? राजा बाबू भी तो वहाँ का गुंडा है, उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है, अतीक अहमद को मारा गया, अच्छी बात है। एक दुनिया से, एक धरती का एगो बोझ खत्म हो गया, उसको बोझ ही समझिए, कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल था। ठीक है, अच्छा हुआ, हम खुश हैं इस बात से। लेकिन राजा बाबू के घर पे बुलडोजर काहे नहीं चला? उसको काहे नहीं एनकाउंटर किया जा रहा? बिल्किस बानो के हत्यारों को काहे नहीं एनकाउंटर माला चढ़ाया गया? वही तो बोले, काहे नहीं एनकाउंटर किया गया? वो हत्यारा नहीं था, वो अपराधी नहीं था, वो क्रिमिनल नहीं है। क्यों नहीं चलाया गया? मुंह देख के काम होता है राम राज्य में। आप राम राज्य की या जाति करते हैं, मुंह और जाति देखकर आप परिकल्पना करते हैं राम राज्य की। राम राज्य में जनता को सर्वोपरि माना जाता था। राम राज्य में राम जी कभी भेदभाव किए हैं जनता में? याद है ना, एगो धोबी के कहने पे, एक धोबी के कहने पे वो अपनी सीता पत्नी, जो पत्नी जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, पत्नी को आग में चढ़ा दिए थे। अग्नि परीक्षा देना पड़ा था ना सीता जी को। हम लोग को नहीं लगता है कि बेटियां सुरक्षित हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो नारा है पीएम मोदी है। आप लोग गलत फहमी में जी रहे हैं महाराज, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचा के दिखा लो।
बेटी बचाओ मतलब बेटी सुरक्षित नहीं है, तुम बेटी को बचाओ, ये उनका ऐलान था, ये उनका धमकी था कि बेटी को बचाओ, यानी कि बेटी को हमारे देश में बचाने की ज़रूरत है, ये उनका कहना था। और आप लोग इस गलतफहमी में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई बेटी बचाओ, क्यों क्यों बेटी बचाओ? मोदी जी इतने मजबूत पीएम है, 56 इंच का सीना है, मणिपुर में घटना हुआ बोले गुस्से में हूँ, एक्शन लेंगे, एक्शन ले रहे हो। 56 इंच का सीना था तो 36 सेकंड का है बोले, 56 सेकंड बोल लेते। राष्ट्रगान भी देश का 52 सेकंड का होता है, 52 सेकंड बोल लेते हैं हमारी बेटियों के लिए। आपको लगता है कि आपके घर की किसी बच्ची के साथ गलत हो जाएगा, आप शांत रहिएगा, शांत रह पाइएगा? पॉसिबिलिटी है? आप बताइए। हाँ, गुस्सा में है, गुस्सा में तो सब है महाराज। गुस्सा में होने से क्या, गुस्सा तो ऐसे करके हाँ आदमी आपको एक थप्पड़ मार देगा, उसमें भी आप गुस्सा हो जाइएगा। तो गुस्सा में क्या, बहुत गुस्सा में तो क्या किया आप उसका जवाब दीजिए ना महाराज। आपके गुस्सा होने, आपके दुखी होने से प्रभाव क्या पड़ा, हमको रिजल्ट दिखाइएगा ना, रिजल्ट बा चाहिए ना हमको। बेटी के साथ अगर गलत हो रहा है तो जो गलत कर रहा है उसको भी तो आप, उसके साथ भी तो आप गलत करिएगा ना। क्या रिजल्ट मिला हमको, रिजल्ट बताइए, रिजल्ट कुछ मिला? मैम एक सवाल लेते हैं, सीरियस सवाल है, क्या आपको लगता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, आप देखेंगे दलित एट्रोसिटी, आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जहां बीजेपी का सरकार हो नहीं हो पूरे देश में 90% रेप, मर्डर, हत्या कास्ट बेस्ड होते हैं। होता ही है, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल होता है कास्टिज्म। अभी के डेट में जितना जातिवाद बढ़ गया है, आज से पहले इतना जातिवाद लोगों में नहीं था। आज के डेट में, पहले अंग्रेज था ना भारत में, तो उसका क्या क्या कूटनीति था, फूट डालो और शासन करो। और अभी के नेताओं का कूटनीति है जातिवाद में बांटो और शासन करो। ये चल रहा है हमारे देश में असल में, और जातिवाद में लोगों को बांट दिया गया है, लोग बट चुके हैं। हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मोदी जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या फिर भी दलितों को बराबरी का दर्जा समाज में? आपको लगता होगा वो अमृत महोत्सव, वो अमृत महोत्सव नहीं, वो विश्व महोत्सव बोलिए उसको, अमृत महोत्सव नहीं मना रहे हैं। अगर वाकई हमारे देश में राम राज्य होती तो बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता। आपको लगता है बेटियों को, बहनों को, माताओं को देवी का दर्जा मिल रहा है? हम उन माताओं से भी आज सवाल करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि आपको हमारे देश में देवी का दर्जा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हमको और आपको मानना पड़ेगा। तो काहे का राम राज्य महाराज? असल में तो रावण राज्य चल रहा है। जैसे रावण राज्य में महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता था, रावण में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। हम सिर्फ रावण की बात नहीं कर रहे, रावण के राज की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता था, वही आज हमारे देश में हो रहा। कोई राम राज्य हमारे देश में नहीं चल रहा। राम राज्य में महिलाओं का चीरहरण होने से हर बार रोका जाता था। कृष्ण युग में भी महिलाओं का चीरहरण हुआ था, तो कृष्ण अवतार लिए थे। लेकिन ये भट्ट युग है। मोदी जी खुद अवतारी पुरुष है मैम, खुद उनको तो काहे नहीं अवतार ले लिए मणिपुर में, काहे नहीं बचा दिए हमारी बेटियों को? बचा देते तब हम भी खुशी, हम भी बोलते कि भाई भगवान है। थोड़ी देर पहले बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, पटना की मेयर साहिबा बीजेपी में शामिल हुई हैं, माला सिन्हा जी कह रही थी कि मोदी जी जो है साक्षात देवता हैं। हाँ, वो कह रही थी कि मोदी जी साक्षात देवता हैं। तो जरा हमारे देवता मोदी जी बताएंगे, जब हमारी बेटियों को होता है तो आप क्यों नहीं उसको बचाते हैं? जब हमारी बेटियों के में मिर्ची रगड़ा जाता है तब आप कहाँ मर जाते हैं? जब हमारी बेटियों को सरेआम करके नचाया जाता है तब आपकी जमीर कहाँ मर जाती है? सिर्फ 36 सेकंड आते हैं, बोल के चले जाते हैं। हिसाब करेंगे, टाइम दीजिए ना उनको। क्या हिसाब करेंगे? आप कब हिसाब करेंगे? आप अभी कितना साल के हो गए हैं? 60-65 साल के तो हो ही गए होंगे। कब? 9 साल के हैं। अच्छा, 9 साल। सरकार 9 साल की है। सरकार 9 साल के, वो कितने साल के हैं ये बताइए? 56-60 पार होंगे, 50-60 के बीच होंगे, 60 साल लगभग मान लीजिए। कब करेंगे? नहीं, कब करेंगे महाराज? कब करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे? उनकी उम्र भी अब मुश्किल से, जो अभी चल रहा है हमारे जनरेशन जो चल रहा है, जनरेशन का जो उम्र का लिमिटेशन जो चल रहा है, लोग पहले 100 साल तक जीते थे, धीरे धीरे लोगों की उम्र जनरेशन में कमती गई। अब लोग फिर 90 साल तक जीने लगे। अब लोग, कुछ लोग 80 साल तक जीते हैं, कुछ 70 जीते हैं, कुछ 60 में टपक जाते हैं। इतना काम किया महिलाओं के लिए, जो आंसू बहता था घर में धुआं की वजह से, उसके लिए गैस दे दिए, राशन वगैरह दे रहे हैं। अभी आंसू नहीं बह रहा है, गैस खरीदने में जो आंसू निकल रहा है वो आंसू नहीं दिख रहा आपको? आप दे रहे हैं खरीद के, पूछिएगा तो मोदी जी दे रहे, फ्री में दे रहे हैं गैस, फ्री में आंसू बंद करवा रहे हैं। अभी गैस खरीदने में महिलाओं का जो आंसू निकल रहा है ना, वो महिलाएं जाके पूछिए घर में, बोलेगी कि वो आंसू सही था, फिर से हम लकड़ी और जरना पे खाना बनाना पसंद करेंगे, लेकिन इस गैस पे नहीं, क्योंकि हमारी औकात नहीं है ये गैस खरीदने की। हमारे भारत की अभी भी इतनी जनता है, बहुत सारी ऐसी जनता है जिसके घर में इतने पैसे नहीं है कि महीने का वो 1200 का गैस जला सके।
मैं वापस आऊँगा उसी मुद्दे पे। यूपी में जो घटना हुई है और जो एट्रोसिटियाँ बढ़ रही है महिलाओं के प्रति, स्पेशल दलितों के प्रति जो घटनाएं उभर के सामने आ रही है, इस पे आप समाज को क्या कहना चाहिए? क्योंकि समाज को कुछ नहीं, जो लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि भैया यूपी में राम राज्य है, बुलडोजर चलता है, अपने गलतफहमी का पट्टी उतार लीजिए जिस गलतफहमी में आप जी रहे हैं। और वाकई अगर राम राज्य ऐसा होता है जहाँ पे हाथरस जैसा कांड हो जाता है, जहाँ पे शालिनी यादव जैसे बच्ची को बीजेपी के ही नेता कर देते हैं, 3 लोगों के साथ मिलके सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, जहाँ पे दलित बच्चियों के साथ जो अभी आप पढ़ रहे थे, बोलना भी मतलब हमको इतना अजीब लग रहा है कि मेरे मुंह से निकल नहीं रहा बार बार वो सब वो होता है। तो भगवान न करे वैसे योगी जी का राम राज्य कभी हमारे बिहार में आए। हम बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। 3 लड़कियों के साथ, एक लड़की के साथ जो बेगूसराय में घटना हुआ था, सब 6 के 6 आरोपी 1 दिन के अंदर गिरफ्तार हुआ। कहीं आरोप आप लोग पे लगता है कि आप लोग सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, बिहार में होता है तो नहीं बोलते हैं, यूपी में होता है तो बोलते हैं। बेगूसराय में आवाज उठाए, वहां जाके किए तब तो तुरंत, लेकिन इंस्टेंट कार्रवाई हुआ ना। अगर मान के चलिए कि कहीं पे कुछ होता है और अगर उस पे कार्रवाई हो तो वो थोड़ा मतलब बर्दाश्त करने के लायक हो जाता है। इसलिए कि चलो उस इंसान जिसने गलती की, देखिए सरकार खुद वहाँ गलती करने नहीं गया था, लेकिन सरकार का काम था जो गलती किया उसको सजा देना। तो सरकार सजा, प्रशासन का काम है उसको सजा देना। इंस्टेंट 6 अपराधी को पकड़ा गया। आप तेघड़ा की बात कर लीजिए, तेघड़ा में भी जो किया था, महिला को घुमाया था, 3 अपराधी इंस्टेंट गिरफ्तार हुआ, डीएसपी का बयान आया, वो भी है। कहीं पे भी हुआ, अगर कार्रवाई हो रही नहीं हो रही तब सवाल उठता है ना, लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है गलत पे, दरिंदों पे जो भी दरिंदगी फैला रहे हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उस पे कार्रवाई हो रही है तो चल। और युवतियों को क्या कहेंगे, खुद को कैसे मजबूत करें? देखिए, महिलाओं और युवतियों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये भटयुग चल रहा है, ना ये सतयुग है, ना ये द्वापर युग है, ना ये त्रेता युग है। ना यहाँ आपको बचाने राम आएंगे, ना यहाँ आपको बचाने कृष्ण आएंगे, ना यहाँ आपको बचाने परशुराम आएंगे। यहाँ आपको खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हर घर में दरिंदे घूम रहे हैं, हर इंसान के मन में रावण बैठा हुआ है। कब उसका वो रावण जाग जाएगा और आपको नोच खाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस दुनिया में सम्मान के साथ जीना, तो खुद को स्ट्रांग करिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि अगर 4 लड़का भी आपको घेर ले तो चारों को 4 चित करने का आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को, चाहे सेल्फ डिफेंस के लिए आपको जो कोर्स करना पड़े उस कोर्स को करिए और खुद की सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद लीजिए, तभी आप आज के समाज में जी पाइएगा, अदरवाइज आप नहीं जी पाइएगा। तो महिलाओं को भी मार्शल आर्ट या फिर करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसके अगर नहीं करेगी तो हमारी बेटियां नहीं बच पाएगी। जिस प्रकार से सरेआम हमारे देश में चल रहा है, कहीं रोड पर से घसीट के लेके चल जाता है, कभी हाईवे पे रहती है लड़कियां अकेली तो घसीट के लेके लोग चले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं। यहाँ तो लोग घर के बगल वाले उठा गायब कर देते हैं, घर में लोग बच्चा मेहंदी तोड़ने जाता है, वहाँ से लोग गायब कर देते हैं। तो फिर हमें नहीं लगता है कि अगर नॉर्मल लड़कियाँ अगर ऐसे रहेगी तो वो सुरक्षित रह पाएंगी। चलिए, तो 2 लड़कियों, नाबालिग बच्चियों के साथ कुकृत हुआ है यूपी के सिद्धार्थ नगर में, उसी को लेके बातचीत हो रही थी। मुर्गा चोरी के आरोप में, पैसे चोरी के आरोप में उस 2 बच्ची के साथ कुकृत किया गया मुर्गा फार्म के संचालकों के द्वारा। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस देश में दलित कितना सुरक्षित है और महिलाएं कितना सुरक्षित है, ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।